हमारे पास बजट नहीं है, इसीलिए हम जो है कर्मियों को नहीं रखेंगे। जब काम पड़ता है तो हम लोग को बहाली कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है, हम लोग को निकाल दिया जाता है, हम लोग को टिश्यू पेपर समझ लिया गया है। हम लोग को तेजस्वी सरकार से 100% भरोसा, तेजस्वी सरकार जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था से हम युवाओं का गोल्डन पीरियड बर्बाद किया गया है। आरजेडी के द्वारा आज युवा चौपाल लगाया गया है। इस युवा चौपाल के में आज बड़ी संख्या में जो है डाटा एंट्री ये जो ऑपरेटर है वो यहाँ पहुंचे हैं, अपनी मांगों को लेकर के एक बड़ा सा बैनर लेकर के यहाँ पर पहुंचे गए हैं। जो इनका कहना है कि बिहार बेरोजगार हो रहा है और हमारी मांगों को आप उठाइए। इस मुद्दे को लेकर के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जो डाटा ऑपरेटर हैं इनकी क्या कुछ मांगे हैं, इनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि जो डाटा ऑपरेटर है ये लोग काफी परेशान है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और वो तमाम बैरियर को छोड़ तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। जहां पर कि मंच बना है, हालांकि इस मंच के पास पहुंचने का आम लोगों के लिए कोई भी परमिशन नहीं है, बावजूद लोग पहुंच चुके हैं। क्या किस लिए आए? हम लोग आए हैं कि हम लोगों का एक्सटेंशन हो गया है मध्याह्न भोजन योजना में। हम लोग फिर भी एक डायरेक्टर आते हैं एक्सटेंशन देते हैं और दूसरा आते हैं एक्सटेंशन अवधि पूर्ण होने से पहले वो हटा देते हैं। हम बताते हैं हम लोगों के द्वारा देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग में पहले आउटसोर्सिंग के द्वारा बहुत बहाली हुई। उसके बाद क्या है कि इधर एसीएस महोदय जो आए हैं उन्होंने आउटसोर्सिंग के द्वारा जितने भी कर्मियों को नौकरी दी गई थी उनको हटाया जा रहा है, ये कह के कि हमारे में बजट का अभाव है। मध्याह्न भोजन डायरेक्टर जो है पत्र संख्या 491 का ये हवाला देते हैं कि हम लोगों का बजट नहीं है विभाग में। बजट अगर नहीं है तो फिर ये चल कैसे रहा है? बजट नहीं है तो आखिर कैसे चल रहा है? बजट का हवाला दे रहा है कि बिहार सरकार जो है हमारे पास बजट नहीं है, इसीलिए हम जो है कर्मियों को नहीं रखेंगे। शिक्षा विभाग के प्रति आप लोगों का आक्रोश है? आप लोग बहुत ज्यादा आक्रोश है। हम लोग को आउटसोर्सिंग के नाम पे रख के आउटसोर्सिंग से हमें मुक्त दिया जाए। हम लोग युवाओं को ठगना बंद किया जाए। जब काम पड़ता है तो हम लोग को बहाली कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है, हम लोग को निकाल दिया जाता है, हम लोग को टिश्यू पेपर समझ लिया गया है। कितने दिनों तक आप लोगों ने सेवा दी है? 1.5 साल हम लोग सेवा दी है। हटा दिया गया है। हटा दिया गया है। हम लोग को सतीश चंद्र झा जो निदेशक थे मध्याह्न भोजन के, उन्होंने बिना लेटर देखे हुए हम लोग का पहले से सेवा विस्तार कर दिया गया था। उस लेटर को बिना देखे हुए उन्होंने जो है हम लोग को हटा दिया। 31 तारीख गलत किया गया है, बर्खास्त की गई है जी। 31 मार्च से हम लोग को हटने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग तो लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, सरकार से के प्रतिनिधियों से आप लोग की बात भी हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल बात हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अब हम लोग का समय नजदीक है, इसलिए हम लोग आए कि आपके द्वारा 2 लेटर निकला गया जो उसी में आप दर्शाए कि 1 साल के लिए अवधि बढ़ा दी गई, तो 4 महीना की अवधि कहां से हो गई? जो आप लोग यहाँ पे आए तेजस्वी यादव पे कितना भरोसा है? 100% भरोसा है, क्योंकि इन्हीं के रीजन में हम लोग को नौकरी मिला है और नीतीश के रीजन में हटाया गया। तो लोगों में नीतीश सरकार को लेकर के काफी आक्रोश है। इनका कहना है कि जो मध्याह्न भोजन में इन लोगों को यहाँ पे जो नौकरी तेजस्वी यादव के द्वारा दी गई थी, अब नीतीश कुमार की सरकार में इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग तेजस्वी यादव के इस युवा चौपाल में क्यों शामिल होने के लिए पहुंची हैं। आगे निकल हम लोग की बेरोजगार, हम लोग का रोजगार से बेरोजगार कर दिया गया है सर। हम लोग आउटसोर्सिंग से बहाल किया गया था, हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया है। नीतीश कुमार की सरकार में आप लोग को हटाया गया, तेजस्वी पर कितना भरोसा है? भरोसा से हम लोग आए हैं कि हम लोग को तेजस्वी सरकार से 100% भरोसा, तेजस्वी सरकार जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है सर, ठेकेदारी और हम युवाओं को सर ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था से हम युवाओं का गोल्डन पीरियड बर्बाद किया गया है। हम लोग विरोध भी करवा रहे हैं, हम लोग सब जगह दे रहे हैं सर, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग की बहाली तेजस्वी सर के ही अथी में हुआ था, हम लोग की बहाली भुगतान नहीं हुआ है, नौकरी से निकाल दिया गया है। हम लोग
किस पद पे आप लोग थे? हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर हैं सर। एमडीएम दफ्तर में थे। जी सर। कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोग 582 हैं सर पूरे बिहार में। जी सर। आप लोग का बर्खास्त कब किया गया? 24 तारीख को लेटर दे दिया गया सर। तुगलकी फरमान दिया गया। ज्वाइन कब किए थे? हम लोग 2023 में ज्वाइन किए हैं सर। 1 साल सेवा देने के बाद 1.5 साल सर। 1.5 साल। जी सर। अल्प मानदेय भोगी हैं सर हम लोग। अल्प मानदेय मात्र 16। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डाटा ऑपरेटर हैं ये लोग, पिछले 1.5 वर्षों से अपनी सेवा विभिन्न विद्यालयों में दे रहे थे, जिसके बाद जबकि पूर्व में जब तेजस्वी यादव की सरकार थी तो उनके द्वारा इन लोगों को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब 1.5 साल सेवा देने के बाद अब इन लोगों को मार्च 31 मार्च को इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद आज युवा चौपाल जो कि आरजेडी के द्वारा युवा चौपाल लगाया गया है, उस युवा चौपाल में ये लोग पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों का उद्धार कीजिए, क्योंकि हम लोग नौकरी से अब बेरोजगार कर दिए गए हैं और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। काफी उम्मीद लेकर के तेजस्वी यादव के इस युवा चौपाल में तमाम जो युवा है वो लोग पहुंचे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में तेजस्वी यादव इनके मुद्दों को किस तरह से सदन के अंदर उठाती है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।